गोपी प्रेम की परिकाष्ठा, गोपी प्रेम की आध्यात्मिकता, गोपी प्रेम की गूढ़ रहस्यता और गोपी प्रेम का संबंध वृंदावन से। वृंदावन से गोपी प्रेम का जो संबंध है वो वृंदा प्लस वन मीन्स तुलसी का वन, मीन्स जहाँ पर तुलसी माता है और जहाँ पर वन है। तो वन में भगवान कृष्ण ने रास किया था, गोपियों के संग गैयाँ चराई थी। भगवान ने माखन कहाँ चुराया था? वृंदावन में माखन चुराया था। तो भगवान किसके हृदय में रहते हैं? गोपियों के हृदय में। हम गोपी शब्द को जो कलयुगी जीव है वो यही समझता है कि भगवान गोपियाँ थी, गोप जो थे वो लड़के आदमी थे और गोपियाँ थी औरतें। लेकिन जो असल में गोपी जो है वो ना स्त्री है ना पुरुष है। गोपी एक आत्मा है। गोपी आत्मा है प्लस इंद्रियां हैं प्लस मन है, बुद्धि है, हृदय है, आत्मा है और प्लस रास है, महारास है और निधिवन है, यमुना का किनारा है जहाँ भगवान ने रास किया था। और आज वो वृंदावन है जहाँ आज भी भगवान रास करते हैं गोपियों के संग में। आज भी भगवान चित्त चुराते हैं माखन की तरह। माखन क्या है? माखन की उत्पत्ति कैसे होती है? भगवान माखन चोर ही क्यों कहलाए? ब्रज में ही क्यों कहलाए? गोपियाँ ही क्यों भगवान को माखन चोर कहती थी और माँ यशोदा के पास जाकर कहती थी, ओ माँ यशोदा तेरा कान्हा तो हमारा माखन चुरावे है, हमारे घरा में आकर हमारी मटकियन को फोड़े है, हम अपने घरा में काम करती हैं तो हमारी चुन्नी लेकर भाग जावे है, हमें काम को नहीं करने देवे है। तो माँ यशोदा कहती थी कि अरे गोपियों क्यों तुम मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती हो? मेरा कान्हा तो देखो यहाँ पर बैठा है और देखो माखन खा रहा है। तो जब गोपियाँ माँ यशोदा के घर में आती थी तो भगवान के मुख में चारों तरफ माखन ही माखन लगा रहता था और पूरा मुंह उनका लबालब रहता था माखन से। मेरे कहने का तात्पर्य है कि माखन चोर ही क्यों कहलाए भगवान कृष्ण में। आज मैं आपको इस विषय से अवगत करवाती हूँ। तो माखन के लिए हमें गैया की ज़रूरत होती है, हमें गौ माता की ज़रूरत होती है। गौ माता है भक्ति। तो भक्ति जब हमारे हृदय में प्रवेश ही नहीं होगी तब तक हम गौ माता की विशेषता को समझ ही नहीं पाएंगे। आज मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। गौ माता है भक्ति, तो गौ माता से ही दूध निकलता है, दूध से ही मलाई निकलती है, मलाई से ही माखन निकलता है। तो बगैर मलाई की तो माखन निकल नहीं सकता और ना ही दूध नहीं होगा तो गौ माता की भी। तो हमें गौ माता को समझना है, फिर दूध को समझना है, फिर मलाई को समझना है, फिर माखन के भेद को समझना है। माखन रूपी भेद को समझने के लिए भी हमें माखन की आध्यात्मिकता में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोपी से माखन जुड़ा हुआ है और माखन से श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं और श्री कृष्ण से माखन चोर जुड़ा हुआ है। जब तक हम इन चारों पांचों तथ्य को नहीं जानेंगे और नहीं पहचानेंगे तब तक हम माखन चोर की विशेषता को भी नहीं जान पाएंगे। आज मैं आपको इसी विशेषता से अवगत करवाती हूँ। तो गाय माता है वो हमारी भक्ति है। गाय से ही दूध निकलता है, दूध से ही मलाई निकलती है और मलाई से ही माखन निकलता है। तो गाय भक्ति है, दूध भाव है, मलाई प्रेम है और माखन प्रेम का निचोड़ है, प्रेम की पराकाष्ठा है माखन। तो जब दूध ही नहीं हो, जब गैया ही नहीं होगी तो दूध नहीं होगा, दूध नहीं होगा मलाई नहीं होगी, मलाई नहीं होगा, माखन नहीं होगा, माखन नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। तो माखन के पीछे जो मलाई है उसमें क्या भेद है? तो भक्ति है गाय माता, दूध है प्रेम और मलाई है राधा रानी। राधा रूपी तत्व को पाने के लिए
भगवान ब्रज में माखन को चुराते थे, क्योंकि मलाई कोमल कोमल है और हमारी जो राधा रानी है वो भी कोमल कोमल है। तो गाय के रूप में भक्ति है, भक्ति होगी तो हम गाय से दूध निकलेगा भावों से, और भावों से मलाई, जो हम मलाई को, जब गोपियाँ मलाई को और दही को, मलाई को इकट्ठा करके जब रगड़ती थी, उससे नथनी से रगड़ रगड़ के दूध निकालती है, माखन से मक्खन निकलता है, मलाई से जब मक्खन निकलता है तो उसको रई से जब चलाती है तो जो वो माखन निकलता है तो उसमें भगवान को माखन प्राप्त होता था। तो माखन ही, मलाई ही को पाने के लिए भगवान ब्रज में जगह जगह माखन चुराते थे, गोपी के हृदय को चुराते थे, गोपियों के हृदय में जाकर गोपियों का चित्त चुराते थे, ताकि वो माखन में राधा रानी को प्राप्त कर सके, मलाई के अंदर राधा रानी को प्राप्त कर सके और माखन को ग्रहण कर सके, ताकि उसके अंदर जो मलाई है उसका स्वाद ले सके, उसके प्रेम को स्वाद ले सके, उसकी आध्यात्मिकता को पा सके, राधा रूपी प्रेम को पा सके। और जो गोपियाँ थी वो खुद चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर आए और हमारे माखन को खाए, ताकि हम भी उसके माखन रूपी भेद को जान सके, उसके प्रेम में डूब सके। तो माखन की जो उपलब्धता है, माखन की जो आध्यात्मिकता है, माखन की जो रहस्यता है, वो हमें, उसको हमने पहचानना है, उसको हमने ढूंढना है। जैसे एक भजन मैंने लिखा है, राधा राधा नाम मलाई, कृष्ण कृष्ण माखन है, राधा में ही माखन है, मलाई में भी माखन है, मलाई के रूप में राधा है, माखन के रूप में कृष्ण है, कृष्ण में ही राधा समाई, राधा में ही कृष्ण समाए, राधा राधा कहते जाओ, श्यामा श्यामा कहते जाओ। तो राधा और कृष्ण एक है। जब हमारे हृदय में राधा और कृष्ण और गोपी भाव एक सार हो जाते हैं तो हमारे हृदय में माखन रूपी जो भेद है वो अपने आप ही व्याप्त हो जाता है। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में मलाई ही नहीं होगी, जब तक हमारे हृदय में प्रेम ही नहीं होगा, भाव ही नहीं होगा, भक्ति ही नहीं होगी और प्रेम ही नहीं होगा, उसकी पराकाष्ठा ही नहीं होगी, उसकी रहस्यता ही नहीं होगी, तब तक हम कृष्ण को समझ ही नहीं पाएंगे। कृष्ण को समझने के लिए हमें माखन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने ब्रज में माखन ही चुराया है, माखन ही बिखेरा है और माखन को ही बिखेरते रहेंगे जब तक ये सदी है। आज भी कृष्ण माखन चुराने गोपियों के घरों में आते हैं वृंदावन में, और जो गोपी समझ जाती है, जो ब्रजवासी समझ जाता है, उसके घर में नित्य रास लीला होती है, नित्य भगवान माखन चुराने आते हैं। इसके लिए हमें गोपी शब्द के भेद को समझना है, गोपी के भावों को समझना है, गोपी के प्रेम को समझना है, राधा को समझना है, कृष्ण को समझना है, वृंदावन को समझना है, वृंदावन के हर उस लता पता को समझना है, उसकी रहस्यता को समझना है। तो तब तक हम गोपी प्रेम की पराकाष्ठा को, गोपी प्रेम की आध्यात्मिकता को, भगवान ने जो माखन चुराया है उसको नहीं समझ पाएंगे। माखन की आध्यात्मिकता को भी हमें बहुत समझना है, क्योंकि जब तक हम माखन रूपी भेद को ही नहीं समझेंगे तब तक हम कृष्ण के प्रेम को और गोपी के भावों को समझ ही नहीं पाएंगे। आज तक आप लोगों ने भागवत वक्ताओं के किसी भी से माखन की जो विशेषता है, माखन की जो रहस्यता है, माखन की जो आध्यात्मिकता है, माखन में मलाई जो है और मलाई के रूप में जो राधा रानी छुपी हुई है, आपको किसी भी भागवत वक्ता ने
इस विषय से गहराई से अवगत नहीं कराया होगा, क्योंकि मैं भी बड़े बड़े भागवत वक्ताओं की भागवत सुनती हूँ और मैंने भी अध्ययन किया है, लेकिन ये सब भगवान ने, मैं राधा रानी की कृपा मानूँ या गोपी प्रेम की कृपा मानूँ, तो इस विषय को मैंने खुद अनुभव किया और इस विषय पे मैंने बहुत अच्छा लिखा भी है। मेरी एक 5वीं किताब है, पुस्तक है, जिसमें मैंने भागवत जी पे रिसर्च किया हुआ है। उसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि भगवान ने माखन ही क्यों चुराया ब्रज में, और भगवान माखन चोर ही क्यों कहलाए, तो और माखन के पीछे की आध्यात्मिकता क्या है। तो ये मैंने अपनी 5th नंबर की जो मेरी बुक है उसमें मैंने ये माखन रूपी तत्व के विषय में लिखा है। वो मैं आपको और आगे विस्तृत में से सुनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। राधे राधे।